देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हमें बादला के विधायक संजीव बेनीवाल जी के पास और अभी भारतीय जनता पार्टी के 5 मंडलों की बैठक हुई है और विधायक जी ने उनकी बैठक लिए। बैठक का मुद्दा जो था कि 5 अप्रैल को जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा की सभा होनी है। इस विषय में उन्होंने बैठक ली। तो विधायक जी से पूछेंगे, विधायक जी आज जो आपने भाजपा के 5 मंडलों के अध्यक्षों की और मुख्य कार्यकर्ताओं की बैठक लिए तो प्रधानमंत्री मोदी की सभा के लिए, तो इस पर आपने क्या विचार निर्णय लिया विशेष तौर से संख्या के लिए? एक मिनट। हाँ, 5 अप्रैल को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चूरू में पधारने हैं और लोकसभा चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय देवेंद्र झाझड़िया जी के समर्थन में एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा वहाँ होने जा रही है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी सभा चूँकि चूरू में 5 तारीख को होगी, 5 अप्रैल को होगी, इसके लिए तैयारियों के सिलसिले में आज हमारे चुनाव कार्यालय में हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र के 500 मंडलों की एक संयुक्त बैठक, उसमें हमारे पदाधिकारी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, जिला परिषद के हमारे सदस्यगण, पंचायत समिति के सदस्यगण, सरपंच साहिबान, हमारे नगर पालिका के भी पार्षदगण और सभी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि गण और पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक संयुक्त बैठक। और इसके साथ साथ हमारे जो इस चुनाव हेतु जो 8 जोन हमारे बनाए गए, उनके सभी के जोन प्रभारी, उन सब की एक संयुक्त बैठक आज हुई। उसमें हम सब ने इस विशाल जनसभा के लिए तैयारियों के सिलसिले में हमने ये बैठक की है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर के तैयारियों में लगे हुए हैं और 5 अप्रैल को चूरू में मोदी जी की जनसभा में पहुंचने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां भादरा विधानसभा क्षेत्र में चल रही है। मैं यही कहना चाहता हूं कि भादरा विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में चूरू पहुंच करके इस जनसभा को कामयाब बनाने में अपना योगदान देंगे। नामांकन रैली में भारी संख्या में भादरा से गए थे, तो आपका लक्ष्य क्या होगा लगभग? उससे देखो, नामांकन तो चलो हमारे साधारण बात थी, लेकिन अब तो बड़ी मीटिंग है। लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय देवेंद्र झाझड़िया जी का जब नामांकन था, उस समय भी बड़ी जनसभा चूरू में हुई थी। उस सभा में भी आपने देखा था, आप भी वहाँ पधारे थे कि बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और बड़े उत्साह और हौसले के साथ उस रैली में पहुंचे थे। और चूरू में सबसे ज़्यादा तादाद में भादरा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता थे। तो अब भी मैं कहना चाहता हूं कि 5 अप्रैल की आदरणीय मोदी जी की बड़ी जनसभा में भी भादरा से सबसे ज़्यादा संख्या में और सबसे बड़ी संख्या में भादरा से कार्यकर्ता। चलो, मेरा अंतिम प्रश्न है, इस समय लोकसभा चुनाव में कामरेड और कांग्रेस एक हो गए हैं और पिछली बार आपने 70,000 वोट से लीड की, तो अब की बार इनका मुकाबला आप कैसे कर रहे हो? भादरा में और तो कितने की लीड ले लोगे? सुनिए, मैं बताता हूँ आपको, भादरा में तो कांग्रेस और कांग्रेस अलग है कहाँ, अभी तो शुरू से ही एक है। और चुनाव जो पिछला विधानसभा का भी आपने देखा कि उसमें भी सारे एक तरह से तो चुनाव सीपीएम का जो कैंडिडेट लड़ रहा था उसको एक तरह से डम्मी कैंडिडेट यहाँ कांग्रेस ने दे करके इनडायरेक्ट एक समर्थन जो है सीपीएम के कैंडिडेट का कांग्रेस ने किया था। और स्वयं गहलोत साहब का खुद का आशीर्वाद, आप जानते हो, सर्वविदित है कि गहलोत साहब का आशीर्वाद सीपीएम के कैंडिडेट को था भादरा में, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ चुनाव जीता। मैं अब कहना चाहता हूँ कि लोकसभा के चुनाव में, पिछले 2 चुनाव में बहुत अच्छे वोटों से
भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत कर गई है। अब भी आपने 4 दिन तक हमारे उम्मीदवार आदरणीय देवेंद्र झाझड़िया जी ने पूरे क्षेत्र का दौरा भी कर लिया है और आपने भादरा का माहौल देखा है। अब भी मैं कहना चाहता हूँ कि भादरा से रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया जी यहाँ से जीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये थे विधायक संदीप बेनीवाल, जिन्होंने अभी बताई कि हम भारी संख्या में रैली में जाएंगे और बैठक ली है और बैठक के बाद में जो है प्रेस वार्ता में हमारे राष्ट्रवादी संदेश को बताया। तो अभी उत्साह है और भारी संख्या में जीत का भी दावा किया है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।